हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सब? स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? वेक्टर। तो वेक्टर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, राइट? तो क्या दिख रहा है वेक्टर की डेफिनेशन में? अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। एक्चुअली क्या होता है, वेक्टर जो है, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बताऊं, तो जिसमें लेंथ भी इंक्लूड होनी चाहिए और डायरेक्शन भी इंक्लूड होनी चाहिए। सर बात आती है ये लेंथ क्या होती है। एक मिनट बताता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है? लेंथ। जैसे आपने डायरेक्शन में तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सुना ही होगा, पर लेंथ उसी तरीके से डिस्टेंस को डिनोट करता है। मतलब मान के चलो कि एक पर्सन है जो ए पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। और एक पॉइंट है बी, यानी जिसे मैं बोल रहा हूँ टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल मतलब होता है एंड। बात समझ रहे हो? तो एक पर्सन है जो ए से बी की तरफ चला, अगर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता ना इनिशियल टू टर्मिनल क्या है, तो गड़बड़ होती। अब मैंने कहा एक पर्सन है जो ए से चला कहाँ तक? बी की तरफ तक। डन। तो ए से बी की तरफ जब कोई पर्सन चला, तो वो कहां से कहां तक, डायरेक्शन भी दिख रही होगी कि ए से बी की तरफ गया हूं एरो से। तो इसे बोलते हैं वेक्टर, यानी डिस्टेंस भी इंक्लूड है। सपोज 3 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, और साथ में ए से बी की तरफ गया। अच्छा बात आती है इसे डिनोट कैसे किया जाता है। क्या बोला मैंने? डिनोटेड बाय। तो डिनोटेड बाय वेक्टर को किससे डिनोट किया जाएगा? वो समझने वाली बात है कि वेक्टर डिनोटेड बाय, वेक्टर डिनोटेड बाय ए टू बी वेक्टर, ए टू बी वेक्टर, वेक्टर डिनोटेड बाय दिस। या फिर किसी वेक्टर को स्मॉल ए वेक्टर, ये तो सिंबल हो गया। पर कहानी आके अटकती है कि सर ये जो वेक्टर डिनोटेड बाय आप कर रहे हो, ये वेक्टर होता क्या है? तो फिर से लैंग्वेज को पढ़ते हैं। अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर का मतलब ही यही है, जिसमें क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो, साथ में लेंथ भी हो। मेरी बात समझ गए? मतलब अगर मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि एक बंदा है जिसका घर जो है ए था, एक बंदा ए से बी की तरफ, ए जो है, ए और बी की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, बस मैंने ये तो बोला डिस्टेंस है, पर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई कि ए से बी की तरफ गया है या बी से ए की तरफ, तो ये वेक्टर नहीं है कभी भी। क्लियर है? अच्छा, अब वेट, बस मैंने बी से ए की तरफ डायरेक्शन बता दी कि बी से ए की तरफ गया है कोई बंदा, कितने किलोमीटर चल के गया ये नहीं बताया, तो नेचुरल होता है वो भी वेक्टर नहीं है। पर अगर मैं ये कहता हूँ बी से ए की तरफ 4 किलोमीटर चल के गया बंदा, तो ये वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब बात आती है सर ठीक है, वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाएगा, क्या चीज ऐसी होगी जो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा बनेगी? देखो एक्चुअली ये बोला गया है कि जो हमारी थ्री डायमेंशनल फिगर होती है, थ्री डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो आपस में जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपको एक डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लाइक मेरे हैंड हाथ को देखो, तो अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपकी तरफ है। तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर होती है। अब थ्री डी से मतलब क्या होता है कि जो आपके सामने, मतलब कुछ भी चीज दिख रही है, उस चीज के पीछे भी कोई ना कोई चीज होगी। जैसे मेरे आगे ये सिस्टम रखा हुआ है जिसपे मैं देख के आपको पढ़ा रहा हूँ, और उसी के जस्ट पीछे देखूँ तो एक वॉल है, तो मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि पीछे वॉल है? ये थ्री डायमेंशनल है। टू डायमेंशन बोलते हैं, जैसे ये वॉल है एक, तो ये टू डायमेंशन है, मगर इसे थोड़ा सा आगे की तरफ लाया है स्पेस में। जैसे मेरा हाथ है तो ये स्पेस में हवा में है, पंखा है हवा में टंगा हुआ है, तो वो थ्री डी में है। समझ रहे हो? तो थ्री डायमेंशनल बोलते हैं उसे। और थ्री डायमेंशनल में बात आती है कि जब भी हमारे किसी को किसी भी क्वेश्चन में एक पॉइंट क्रिएट करना होता है, सपोज कोई पॉइंट है पी, अब पी सपोज एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यानी थ्री डायमेंशनल है, तो पॉइंट तीन होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से मिलके। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी भी ओ पॉइंट से वेक्टर बनाना है, सपोज ओ टू पी वेक्टर बनाना है, तो ये आप क्या करोगे उसका वेक्टर बनाने के लिए, जिसे अभी हम रट रहे हैं, कि उसका वेक्टर बनाने के लिए जिसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, आई लगा देंगे, वाई के साथ जे लगा देंगे, और जेड के साथ के लगा देंगे। अब बात आती है सर ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिसके साथ आई लग जाएगा यानी वो अलोंग एक्स एक्सिस है, जिसके साथ वाई लग जाएगा उसके साथ वाई एक्सिस है, जिसके साथ जेड लग जाएगा वो के लग जाएगा वो
जेड एक्सिस है। अब बात आती है सर ये समझ नहीं आया। ओके बेटा जी, तो ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलना। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, बोलो हाँ। अगर आप इस डायग्राम को तसल्ली से देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि एक एक्स एक्सिस है, दिख रहा है एक्स एक्सिस। ये सर दिख रहा है। डन। तो देखो जरा, एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो नेचुरल सी बात है एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन भी होगी, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन भी होगी, जेड की नेगेटिव डायरेक्शन भी होगी। पर मैं उस नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ अभी फोकस नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ इस ओरिजिन पॉइंट की जो यहाँ पे है। इस ओरिजिन पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ 0,0,0, इस पॉइंट से किसी भी पर्सन को चलाओ। मैंने कहा यार वो एक्स एक्सिस की तरफ 3 किलोमीटर गया, ऐसे समझो। तो कहाँ जाऊंगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, सोच के बोलना। जो ये वाला मार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे एक पर्सन को खड़े कर रहा हूँ ओरिजिन पॉइंट पे। डन। और तसल्ली से सोच के बोलना, ये इस वाले पोजीशन पे है, ठीक है। मैंने कहा एक्स की तरफ 4 किलोमीटर गया, तो कहाँ की तरफ राइट। जाएगा, राइट, राइट की राइट तरफ। में। अगर मैंने कहा वाई वाई एक्सिस की तरफ 5 किलोमीटर गया, अपवर्ड्स, ऊपर ऊपर। की तरफ। मैंने कहा यार जेड एक्सिस की तरफ 7 किलोमीटर आया, नीचे। नीचे में कहाँ, मतलब आपकी तरफ, म- लेफ्ट राइट। हमारे सामने की तरफ, सामने की हाँ, तरफ। समझ पा रहे हो ये चीज। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला के समझना जरा। मैंने कहा एक बंदा जो है एक्स की तरफ 3 किलोमीटर गया, ठीक है, यानी 3 किलोमीटर यहाँ, 3। फिर वाई की तरफ 4 किलोमीटर गया और जेड की तरफ 5 किलोमीटर। तो यानी अब इमेजिन करो वो पॉइंट आगे की तरफ हो जाएगा ना 3D में, हवा में सोचो। ये समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब अगर मैंने कहा कि एक हाँ। पर्सन चल रहा है धीरे धीरे, पहले वो एक्स एक्सिस की तरफ 3 किलोमीटर गया, फिर वो वाई एक्सिस की तरफ 5 किलोमीटर गया यानी ऊपर की तरफ चला, फिर जेड एक्सिस की तरफ 7 किलोमीटर चला, तो वो आगे की तरफ आ जाएगा स्पेस में। इस रूम के पॉइंट सोचो तो वो हवा में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा ना हवा में, उस पॉइंट से देखा जाए तो यहां से यहाँ तक एक वेक्टर बन रहा है, इसे बोलते हैं वेक्टर। क्यों, अब पर पॉइंट आता है यार ये तो 3 चीजों से मिलके बना था, ये पॉइंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे सपोज अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ, वो 3 और 5 किलोमीटर सपोज वाई एक्सिस की तरफ और 7 किलोमीटर जेड एक्सिस की तरफ बना था, ठीक है। तो इसको वेक्टर बनाना है, ओरिजिन से चला था पी पॉइंट तक जाना है, तो ओ टू पी वेक्टर बनाना है। तो पता है वेक्टर बनाने के लिए क्या कहता है, वो कहता है अगर आप इनके साथ आई जे के लगा दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट ये डिनोट करेंगे कि ये अलोंग एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, जेड एक्सिस। अब समझने की कोशिश करना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि जो आई जे के होते हैं ना, जिसके साथ आई लग जाएगा वो अलोंग एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, और जिसके साथ जे लग जाएगा वो अलोंग वाई एक्सिस को, और जिसके साथ के लग जाएगा वो अलोंग जेड एक्सिस को। ये जो वेक्टर्स होते हैं, यानी आई वेयर वेयर आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग विद, इसे हम बोलते हैं आई कैप जे कैप के कैप। यानी आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग विद यानी इसके डायरेक्शन में, आई कैप जे कैप और के कैप, ऐसे समझो, अलोंग विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है ये। अब ये कहना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को समझना, समझ रहे हो। यानी कहने का मतलब क्या, कि अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जाते हो तो कैसे बनेगा। रेडी, देखो। अगर मैंने आपको कोई भी पॉइंट बोला, अब पॉइंट तो कहीं भी बन सकता है, जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे बने, जमीन में भी, जमीन के नीचे भी बन सकता है, जमीन पे, दीवार पे, कहीं भी बन सकता है। आराम से सोचना। मैंने कहा कि एक पॉइंट है 2, -1, एक पॉइंट है और मुझे इसका वेक्टर बनाना है, तो इसका वेक्टर कैसे बनाएंगे, सिंपल, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चला होगा, तो 2i लिख देंगे। इसका मतलब है y की तरफ नेगेटिव में, यानी यहां से यहां तक पहले 2 आया, यहां से तक 2 आया, फिर नीचे की तरफ गया या ऊपर की तरफ गया, -1 का मतलब नीचे सर की तरफ। नीचे। नीचे की तरफ गया। तो अब नीचे बोल तो नहीं सकते नीचे, तो अगर हम इसके साथ जे लगा देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट नीचे ही डिनोट कर रहा है, ये जे डिनोट ही वाई एक्सिस को करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना भी। और अगर अब ये नीचे गया, अब 5 का मतलब कहाँ है, आगे की तरफ आ रहा है तुम्हारी तरफ या पीछे की तरफ जा रहा है, सर आगे, सामने। आगे की तरफ।
तो यानी जमीन पॉजिटिव है। हाँ, तो यानी 5k। अब जरा इस चीज को समझते हैं वेक्टर के केस में। मान लो कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है 5i प्लस 2j माइनस 7k। अब इसे समझते हैं वेक्टर से। अब नोटिस करना, मैंने यहाँ पे आपके साथ x y z तो नहीं लिखा। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि एक बंदा ओरिजिन पॉइंट से जब चला था पोजीशन वेक्टर में, पहले एक्स एक्सिस की तरफ 5 चला, क्योंकि आई जिसके साथ लगा हुआ था, यानी एक्स एक्सिस की तरफ चला 5 किलोमीटर। फिर 2 किलोमीटर कहाँ चला, वाई की तरफ। ये क्लियर है, ऊपर की तरफ। और जेड के लिए कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा या आगे की तरफ आया, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। पीछे। तो यानी वो पॉइंट वहां पे है और वहां से ये वेक्टर बनाया गया है। ये क्लियर है। चलो इसे भी छोड़ते हैं अभी, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब मैं जो है एक पॉइंट लिखूं, वेक्टर लिखूंगा 2i माइनस 7k। नोटिस करना, j तो नहीं है इसमें। अब तो i लगता है सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस के लिए, j लगता है अलोंग वाई एक्सिस के लिए, और k लगता है अलोंग जेड एक्सिस के लिए। तो शब्दों पे ध्यान दो, इसका मतलब ये बंदा किस साइड है, x की वैल्यू 2। चलो इसे प्लस लगा लेते हैं, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई यानी अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की Yes, तरफ sir. 2 किलोमीटर गया, बोलो हाँ। तो मान लो एक्स Yes, एक्सिस की sir. तरफ 2 किलोमीटर यहाँ पे अब ये डन। और वाई की तरफ कितना गया ये, 0। 7 7 ऊपर की तरफ। यही तो अरे गलती कर रहे हो। बाय तो भैया 0 Z गया ना। या सामने। क्योंकि आई आई जुड़ता है एक्स एक्सिस के लिए, जे है ही नहीं, तो यानी वाई की तरफ गया ही नहीं होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली नोटिस करो, जे लगता है अलोंग वाई एक्सिस के लिए, जे है ही नहीं यहाँ पे। तो बंदा भी वही है या कहीं और है, वही है। अब ये जमीन जमीन पे ही चल रहा है यानी, और ये 7 चला यहाँ पे, नहीं समझे, इसकी दूरी पे, नहीं समझे। भैया ये हमेशा नहीं होंगे। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, यानी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट को अगर आपको वेक्टर बनाना होता है तो आई जे के का क्या रोल है। आई जे के यूनिट वेक्टर्स जो हैं सिर्फ ये दर्शाते हैं डायरेक्शन को, कि बंदा अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता 2i है, बस समझना मेरी बात को, तो इसका बंदा ये बंदा इस वक्त कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, और कितना आगे है, x। सर कितना 2 कितना कदम। आगे है, 2 कदम मान सर लेते 2। हैं, चलो 2 किलोमीटर मान लो, 2 कदम मान लो, कुछ भी कह लो अभी, है ना। मेरी बातों को समझना, कोई एक पॉइंट है, मैंने कहा यार यार 5j है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस की तरफ चला हुआ क्या वो, सर बाय मेरी ऊपर। मेरी मेरी बातों पे ध्यान दो, एक्स एक्सिस की तरफ चला है क्या, नो सर। नहीं सर। वाई एक्सिस की तरफ चला है क्या, यस Yes, सर। sir. ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सर ऊपर। ठीक है। और पॉजिटिव है। जेड एक्सिस की तरफ, नहीं सर चला 0 नहीं। नहीं चला। चला। यानी कि आपने क्या करा, ओ से अगर सपोज ये 5 तक एक पॉइंट था, तो आपने वहां से वहां तक का एक वेक्टर बना दिया। तो वेक्टर बनाने का तरीका क्या होता है, पर बात आती है, अब हमारे को इतना थोड़ी ना डीप में समझने की कोशिश है। पर वेट, जिस चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं, अगर उसके बारे में ये चीज समझ जाएंगे कि आई जे के क्यों लगाया जा रहा है, तो हमारे लिए चैप्टर उतना ही इजी हो जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, तो मैं कहना क्या चाह सर रहा हूँ, मतलब जो समझने, बोलो एक्स वाई जेड जो है, वो, इन्हें हम आई जे के वेरिएबल से डिनोट करते हैं एक तरह से। इन शॉर्ट इनके साथ आई जे के चिपका देते हैं। अब जहां पे हम ये तो नहीं कह सकते ये एक्स एक्सिस में है, क्योंकि वो तो एक पॉइंट होगा। सपोज एक हवा में स्पेस में कोई पॉइंट है 2,3,7 है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक गया था बंदा हवा में होता हुआ। अब वो कहाँ से घूमता हुआ गया, कैसे गया, वो उसके ऊपर है, बात समझो। इसका मतलब क्या हुआ होगा, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 5, 7 समथिंग हवा में है। अब वही वाली बात है कि मैं यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको ये चीज दिखा नहीं सकता, रूम में होता तो शायद मैं ऐसे करके दिखाता कि देखो इधर चला, इधर चला, इधर आ गया, अब ये यहाँ पे है, और ओरिजिन से चला, सपोज, समझ पा रहे हो, नीचे से चलना यस शुरू हुआ सर। तो ऐसे करके ट्रीट भी कर पाता। पर वेट में समझाना क्या चाह रहा हूँ, यानी अगर आपको कोई भी एक पॉइंट गिवन देता है, शब्दों पे ध्यान देना, सपोज एक ए पॉइंट दे दिया उसने x1 y1 z1, और एक पॉइंट दे दिया उसने बी कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो शब्दों पे ध्यान दो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है ए से बी पॉइंट तक जानते समय आप उसका वेक्टर फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो, वेक्टर। तो ए टू बी, ए टू बी, तो जैसे देखो, पहले पहले बात आती है, अगर क्या मैं किसी भी पॉइंट का वेक्टर बना सकता हूँ, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, बहुत सिंपल बोला। जब भी कोई पॉइंट आपको गिवन दे, उस पॉइंट के साथ आपको आई जे के लगा देना है। तो क्या आएगा, इसका वेक्टर बनाना है, मानो जिसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पीवी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। किसी भी पॉइंट का आप वेक्टर बना सकते हो, और पोजीशन वर्ड यूज किया जाता है ओरिजिन से, यानी वो बंदा ओरिजिन से ट्रीट कर रहा है अभी, समझना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए,
जिसे हम शॉर्ट में कैसे बोलेंगे लिखने का तरीका? लिखने का तरीका होगा पीवी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। समझ गए? ए, और इसे लिखने का तरीका होता है ओपी वेक्टर, ओ ए वेक्टर यानी। तो एक चीज बताओ, किसी भी पॉइंट का वेक्टर बना सकते हो आप, तो क्या आएगा? x1i, y1j और z1k। पहले ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यानी किसी भी पॉइंट का वेक्टर बनाने के लिए i j k लगाना है आपको, क्योंकि पॉइंट तो आपको दिखते आए ही है बचपन से। ऐसे अगर मैं आपसे कहता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, क्या बोला मैंने? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सोच समझ के बोलना। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी पीवी ऑफ वेक्टर बी, जिसे लिखने का तरीका क्या होगा? ओ बी वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन से ट्रीट कर रहे हैं एक तरह से। तो वो भी तो ओरिजिन से करके घूम के गया होगा पॉइंट पूरा। तो ओ टू बी वेक्टर क्या बन जाएगा? x2i, y2j, z2k। ये समझ आया? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ करते हैं अब सभी क्वेश्चंस को। जैसे वापस अपनी थ्योरी पे आते हैं। मतलब आपको एक पीछे नीचे कार्टेशियन प्लेन दिख रहा है ये वाला? मतलब कार्टेशियन प्लेन में मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दिख रहा है? एक हेलो, कुछ बोलोगे? कोई बोलेगा हेलो हेलो हेलो? कोई है? यस सर। मेरे शब्दों पे ध्यान दो। इधर देखो, देखो कोई बंदा है जो एक्स एक्सिस की तरफ भी चला, वाई एक्सिस की तरफ भी चला, जेड एक्सिस की भी तरफ चला, और वो चलते 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 3D स्पेस में एक पी पॉइंट तक पहुंचा। पी पॉइंट तक पहुंचा, वो पॉइंट था 2, -3, 5। तो क्या आप, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, क्या आप ओ टू पी वेक्टर यानी ओपी वेक्टर बता सकते हो? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या आप ओपी हाँ वेक्टर भैया। बता सकते हो? बस यही बात हाँ समझा रहा भैया। हूँ पहले, अभी धीरे धीरे बताते हैं चलो। इसको बाय नेम बोला जाता है, शब्दों से पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। डन? जिसे मैं शॉर्ट में पीवी ऑफ पी पॉइंट लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे शायद पीवी ऑफ पी ऐसे लिख सकता था। डन? ओपी वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा? चलो बताओ क्या हो जाएगा इसको अगर वेक्टर में I तब्दील cap, करना है? J cap आई plus 2i माइनस 3j प्लस 5k। पहले क्लियर है? बोलो हाँ। माइनस। बस बस शांति बनाए रखें, अभी आगे समझिए। तो किसी भी पॉइंट का वेक्टर बनाना नॉट अ बिग डील। अच्छा फिर से समझते हैं दोबारा से। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक क्यू पॉइंट है, इस बार अब क्यू पॉइंट दिख रहा है? भैया। एक मिनट और, ये क्यू पॉइंट दिख रहा है? 4, 2, -6। डन? तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बताओ, यानी ओ क्यू वेक्टर बना सकते हो क्या आप? ओ क्यू वेक्टर, तो क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा? 4i प्लस 2j -6k। आर्यन आपकी वॉइस अटक रही है प्लस प्लीज। जे आर्यन माइनस आपकी वॉइस अटक रही है बेटा। ठीक है, इधर ये क्लियर है सबको? ओक्यू वेक्टर कैसे आया? तो यार मेरे शब्द, मेरे बहुत क्लियर शब्द हैं कि अगर आपको कोई पॉइंट देता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की टर्म्स में, तो क्या आप उसका पॉइंट बना सकते हो, मतलब उसका वेक्टर बना सकते हो? बहुत सिंपल लाइन है अभी, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे अभी हम। ये क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ भैया। अब सुनो मेरी यस बात, सर। मेरी बात सुनना अब। एक दिमाग हो तो आंसर देना, वरना मत देना, जो बात इस वक्त मैं बताने जा रहा हूँ। रेडी? देखो, एक बात है जो मैं हर किसी को बताता तो नहीं हूँ, बस अपने को इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? इसे लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल बोलते हैं वैसे बाय नेम। लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन लॉ बोल देता हूँ शॉर्ट में। ट्रायंगल एडिशन लॉ, वेक्टर के केस में। अब सुनो, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है? बोलो हाँ। ए कोऑर्डिनेट भी दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है, कहाँ है? मेरे शब्दों पे ध्यान देना।
एक बंदा जो है एक लंबा रूट घूमता हुआ जाएगा और एक शॉर्टकट होगा इस पूरे डायग्राम में, ठीक है। तो आप तसल्ली से नोटिस करना, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है बंदा पहले कहां से कहां की तरफ चला है? नोटिस करते चलना, बंदा कहां से कहां की तरफ चला? A to C, ए से सी की तरफ। अच्छा, फिर वो सी से पहुंचने के बाद अब कहां की तरफ चला वो? C से B, C to B. पर वेट, अच्छा एक चीज और देखो, नोटिस करो तो इसने कहीं शॉर्टकट भी है? नोटिस करो, शॉर्टकट क्या है उस बंदे के लिए? एक है लॉन्ग रूट, एक है शॉर्ट रूट। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, एक तो बंदे ने लॉन्ग रूट अपनाया, एक शॉर्ट रूट भी अपनाया बी तक पहुंचने के लिए, है तो दोनों ही चीजें सेम। तो लिखने का तरीका क्या होगा? किन दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। अब सम वैसे मत देखना, एडिशनल ट्रायंगल लॉ वेक्टर के केस में ये कहता है कि आप इसको ये कह सकते हो ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। एरो के बिहाफ पे ये वेक्टर है, अभी ये लेंथ नहीं बोल रहा मैं। बंदा क्योंकि इनिशियल पॉइंट से जब लास्ट गया पर उसका टर्मिनल बी था, तो ए से सी बी से बी को ए टू बी लिख सकते हैं। पहले ये क्लियर हो रहा है? बोलो हाँ। हाँ भैया। एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा और डीप नॉलेज में फिर से समझते हैं, ठीक है। वेट, दोबारा से। अब मैं शॉर्ट में एक बहुत सड़ा हुआ सा ग्राफ बनाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे, और जिसमें दिमाग हो बस वही आंसर देना, ठीक है। रेडी? ग्रीन कलर से बनाया है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक बार, अब पी वेक्टर क्यू और आर। डन? दिमाग हो तो आंसर देना। दिस दिस दिस। आराम से सोचो, किन दो का सम अब तीसरे के बराबर होना चाहिए? किन दो का सम तीसरे के? पहले ये सोचो लॉन्ग रूट क्या है, उसका शॉर्टकट क्या है, Sir, किसको PR पहले plus लिखना P. है। हाँ, फिर से समझो, एरो के अकॉर्डिंग किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है। कहां से चलना शुरू करा उसने? RP plus PC, RP, RP, PQ RQ है। equal to वेक्टर प्लस QR. QP वेक्टर वेट, फिर से क्या बोला आपने? आर टू पी वेक्टर गए पहले आप, प्लस पी से PQ वेक्टर पी क्यू वेक्टर इज हम्म। इक्वल टू QR. क्यू आर RQ, वेक्टर। RQ. आर क्यू, अब सही बोला बिल्कुल, आर क्यू, क्योंकि आगे पीछे करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं समझे? वेक्टर में आगे पीछे नहीं किया जा सकता वैल्यू को, क्योंकि नेगेटिव हो जाता है वो पूरा। डन? ये समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अब इससे ना मैं Yes, आपको एक sir. फॉर्मूला रटवा नहीं रहा, बनाऊंगा ऑन द स्पॉट। अब जब नोटिस करना, दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना। आपको दोनों के एरो दिख रहे होंगे। ओ ओ से, भाई एक चीज बताओ, किसी भी वेक्टर को जब आपने क्रिएट किया था तो बाय डिफॉल्ट वो ओरिजिन से ट्रीट हुआ था पॉइंट। अगर एक पी पॉइंट क्यू पॉइंट था, तो क्यू पॉइंट का जब आपने वेक्टर बनाया ओ क्यू वेक्टर, जिसे आप ओ क्यू वेक्टर बोल रहे हो, तो वो भी ओरिजिन से ट्रीट हो गया। पर मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला यार दो पॉइंट्स हैं, एक पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, दिख रहा है? अब यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि पी क्यू वेक्टर जो आपको दिख रहा है पी क्यू वेक्टर, पर पी क्यू में एरो तो भी मैंने लगाया नहीं। तो जैसे ही मैं एरो लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला बनाओगे। नोटिस करना, मैंने कहा पी से क्यू है, बंदा पी से क्यू की तरफ गया, तो सोच के बोलो ये किन दो के बराबर होगा, किन दो का सम तीसरे के बराबर होगा? ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तो सोचो, किन दो का सम तीसरे के बराबर होगा? Sir, OP वेरी गुड, plus PQ बहुत अच्छे। equals to OQ. हाँ मेरी जान, आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि तू पहली क्लास में पहली बार है, वरना हमेशा पहली क्लास तू मिस करता है, दूसरी क्लास में एंटर करता है। सर आज भी मैं मिस ही करता, आज भी मैं कहीं बाहर हूँ, अच्छा, बच गया इंटरनेट बेटा से तेरा। कर रहा हूँ क्लास। देखो जरा, अगर मेरी बात ध्यान से सुनना सभी, तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ पी क्यू वेक्टर निकालना है सपोज, समझना, तो पी क्यू वेक्टर अब किसके बराबर हो गया? यानी ओ क्यू माइनस ओपी। नहीं आया समझ? भाई जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ओपी, वो राइट हैंड साइड ले जाऊं? अब इससे ना एक फॉर्मूला समझने की कोशिश करना, कि यानी ये हो गया कि जो बाद वाला पोजीशन वेक्टर होता है उसमें से हमेशा पहला वाला माइनस होता है। ये फॉर्मूला बनाया ऑन द स्पॉट। मतलब अगर मुझे सपोज पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, सब शब्दों पे ध्यान दो, तो पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। समझ गए? अगर मुझे ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो क्या लिखोगे आप इसे? बोलो, ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो क्या लिखोगे?
ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, याद रखोगे हमेशा। यानी बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहला वाला पोजीशन वेक्टर माइनस होता है। इसे एक समझते हैं पहले फॉर्मूले से, फिर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। जैसे अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे बेटा, ए टू बी वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल है, और ये टर्मिनल है। तो आपने क्या करा है, ये दोनों के वेक्टर बना लिए, और मुझे ए टू बी वेक्टर बनाना है डायरेक्ट। तो ए टू बी वेक्टर बनाने का तरीका क्या बताया अभी मैंने, तो वी नो दैट कि आप जानते हो, वी नो दैट कि आप जानते हो ए टू बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। ए टू बी वेक्टर बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ टू ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जिसे हम कैसे लिखते हैं, ओ बी वेक्टर। ये लिखने का तरीका हो गया। अब मैंने कहा ए टू बी वेक्टर बनाना है, तो ए टू बी वेक्टर क्या होगा, जल्दी बोलो। ए टू बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन दोनों वेक्टर का ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी शॉर्ट में बोला जाए तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। समझ गए। सर ये समझ में नहीं आ रहा ये वाला कॉन्सेप्ट। ये याद करना है अब आपको। सर एक बार और। वेट, ये आपने बनाना तो सीख ही लिया। देखो बनाना कैसे सीखा बताता हूँ। भाई आपको ए पॉइंट पता था, x1 y1 z1, तो आपने इसका यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बना लिया ऐसे करके, टक 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 करके वेक्टर बना लिया ओ टू ए। अब बनाता हूँ, देखो नोटिस करना। ऐसे आपको बी पॉइंट दे रखा था कोई x2 y2 z2, तो आपने उसका भी वेक्टर बना दिया। वेक्टर बनाने में पता है ना वेक्टर कैसे बनाते हैं, ये तो पता चल गया होगा। आई जे के चिपका दिया नहीं आपने, दिस दिख गया। पर मैंने कहा यार मुझे ए बी वेक्टर चाहिए, तो आपने यहाँ पे एडिशनल ट्रायंगल लो लगाया कि कहाँ कौन सा लॉन्ग रूट किन दो के बराबर, किन दो कसम तीसरे के बराबर है। तो सोचो, नोटिस करो, दिख रहा है। OA vector plus ओ ए B वेक्टर AB प्लस vector ए बी वेक्टर AB is equal to OB vector. ओ बी वेक्टर, और मुझे चाहिए ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या हो गया, यानी OB vector minus OA vector. तो इसे रटना है अब हमें कि हमेशा बाद वाला पोजीशन वेक्टर पहले और पहले वाले का बाद में आएगा। नहीं समझे, इसको फिर से समझते हैं दोबारा से। नहीं आया समझ बेटा, देखो मैं फिर से बताता हूँ। इसे ऐसे समझो, अगर मैंने कहीं पे एम एन वेक्टर लिखा, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, एम एन वेक्टर लिखा, तो आप इसे कैसे लिखोगे एम एन वेक्टर को। ओ एन माइनस ओ एम। बात खत्म, क्लियर है। अब वो कैलकुलेशन का हिस्सा है कि अच्छा अगर आपको पता है कि ओ बी एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के है, माइनस ओ टू ए वेक्टर है सपोज एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, और बाहर माइनस है तो सबके साइन माइनस में हो गए। ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करेगा, जिसमें से आई कॉमन निकाल दूंगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई के साथ, वाई टू माइनस वाई वन जे के साथ, और जेड टू माइनस जेड वन के साथ लिख सकते हैं। ये हो गया ए टू बी वेक्टर। ऐसे करके हम किसी भी दो पॉइंट्स का वेक्टर बना सकते हैं, इनिशियल टू टर्मिनल वेक्टर। ये समझने की कोशिश करना, अगर ये समझ नहीं आया तो डोंट वरी। अब मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल करता हूँ जो साइड में मैं कर रहा था। रेडी, क्या आप सब तैयार हैं? तो देखो जरा, मान लो कि आपको दो पॉइंट्स दिए दिए दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता कि बेटा आपको पी पॉइंट पता है, क्यू पॉइंट पता है, आपको पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, क्वेश्चन क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या करते, ओपी वेक्टर बनाते। ओपी वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये लिख के थ्योरी में दिखा दिया है। तो ओपी वेक्टर क्या बनाओगे, किसी भी पॉइंट को वेक्टर बनाना है अब आपको, तो वेक्टर क्या होगा बताओ जल्दी। अरे पॉइंट का वेक्टर बनाओ ना अब। 2i हाँ, minus 3j जे plus 5k. के कैप, कैप बोलते हैं इसे, नहीं भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं अभी, है ना। ऐसे ही अगर आप चाहो तो क्या आप ओ क्यू वेक्टर भी बता सकते हो। पॉइंट तो क्वेश्चन में देगा, वेक्टर बनाओ। 4i plus 2j minus 3 caps. माइनस सिक्स के कैप, डन। अब एक चीज बताओ, अगर मैं क्यूपी वेक्टर निकालने के लिए बोलता तो आप क्या लिखते? अगर मैं कहता क्यू टू पी निकालना है तो आप क्या लिखते?
बाद वाले में से पहला वाला बोलो। अगर मैं क्यूपी वेक्टर बोलता तो क्या OP बोलते? minus OQ. सर OP माइनस OQ। वेरी गुड। पर अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मुझे पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, इनिशियल टू टर्मिनल, यानी अकॉर्डिंग टू इनिशियल पॉइंट पी है हमारा। तो अब पी क्यू वेक्टर का OQ मतलब माइनस OP। ओपी, ओक्यू माइनस ओपी। ये कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं कर रहा ना अभी मैं? भाई ओ ओक्यू क्या है वो ऊपर दिख ही रहा है। आप पहले ब्रैकेट में लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे? पहले ब्रैकेट में लिख लो, फिर ओपी वेक्टर भी लिख लो। लिख लिया? फिर ब्रैकेट को तोड़ोगे तो नेचुरल सी बात है, साइन तो चेंज करते ही हैं। यस और नो? जब भी ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो साइन तो चेंज करते ही हैं। यस सर, जब खोलते हैं। या तो मैंने जब बाहर वाला ये वाला माइनस साइन चेंज करा तो सबके साइन चेंज कर दिए। और ये कॉमन सी बात है, जैसे एक्स वाला एक्स वाले के साथ जुड़ता है, वाई वाला वाई वाले के साथ जुड़ता है, तो ऐसी आई वाला आई वाले के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे वाले के साथ, और के वाला के वाले के साथ। तो 4i माइनस 2i, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? प्लस के 2i। 6। ओहो, माइनस हो अच्छा रहा हाँ है। ठीक। अब वेट, ऐसे ही नोटिस करो, जो 2j है, 2j और 3j दोनों प्लस के हैं, तो 5j, और ऐसी -6 के और -5 के कितने हो गए? -11 के। तो ये आ गया एक तरह से P2Q वेक्टर। ये समझ आया कैसे निकाला है? बोलो। हाँ भैया। नहीं आया भैया हम समझ? इसमें वैसे डायरेक्ट आपने जैसे बनाना सिखाया फॉर्मूला, वैसे बना के भी सॉल्व कर सकते हैं ना? नहीं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इतना थोड़ी ना समय रखा है बनाते हुए, ये सब थोड़ी ना बनाने बैठोगे पेपर में। नहीं समझे? जिससे ये आप नहीं, मतलब जैसे वेक्टर आपने को, फॉर्मूला। अरे नहीं, रट सीधा मेरी बात समझ। अगर अब मैंने कहीं पे ए टू बी वेक्टर बोला तो तुरंत बता क्या बोलेगा उसको। ऐसे याद कर लेंगे ना, बाद वाले में से पहला वाला माइनस बस यही वर्ड बोलना के है। हिसाब से। ये शब्द मैं सेकंडों में भी याद करा सकता था, पर इसे रटवाया नहीं है मैंने, इतनी सी बात है, क्योंकि सबके लिए नया है। मेरी बात समझ गए? नहीं समझे? वो क्यों हाँ है, भैया। वो क्यों का रीजन क्लियर रहना जरूरी था अभी। तो यानी कि अगर मैं आपसे सिंपल एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। वो क्वेश्चन कैसे बोलेगा आपको, ऐसे समझो। अरे कांगा, ये रहा। देखो, मान लो कि मैंने कहा इफ ए पॉइंट है 2 -1 5 एंड बी कोऑर्डिनेट है -1 6 और 2, है ना? ए पॉइंट है और फाइंड करना है आपको ए टू बी वेक्टर, फाइंड ए बी वेक्टर, वो तो ऐसे बोलेगा। अब इसमें से सारा तामझाम थोड़ी ना बनाने बैठूंगा, नहीं समझे? भाई इसका मतलब क्या हो गया? ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए टू बी वेक्टर चाहिए। नहीं समझे? तो एक चीज बताओ, तो अब सॉल्यूशन कैसे करोगे? ओ टू ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? अब जल्दी से बताओ, किसी भी पॉइंट का वेक्टर बनाना है तो 2i माइनस जे प्लस 5k। सेकेंड में बना ओ बी वेक्टर, ये सब भी नहीं लिखना कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, ठीक है? सीधा वेक्टर बनाओ। ओ बी वेक्टर क्या रहेगा? -i प्लस 6j प्लस 2k। यानी ये अपने आप ही किसको डिनोट कर रहा है? लॉन्ग एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के की कहाँ कहाँ गया है। मुझे चाहिए ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा अब? बोलो जल्दी से। ओ बी वेक्टर OB वेक्टर माइनस माइनस OA ओ ए वेक्टर। वेक्टर। और मैं तो कहूंगा यहाँ पे भी साइन चेंज करके लिखना, पहले तो ये तो सेम आएगा ही आएगा। ऊपर वाले को ध्यान से लिखते समय ही मैंने सबके साइन चेंज कर दिए। नहीं समझे? नहीं तो ब्रैकेट लगा के कोई मना तो कर ही नहीं रहा। तो ये -3i प्लस 7j -3k। आया समझ या नहीं आया ए टू बी वेक्टर? इतना सा काम है बस। अभी धीरे धीरे मैं एक स्टेप बार बाय स्क्रीन। स्टेप चल रहा हूँ। अभी मैं सब शेयर कर दूंगा, पहले समझते चलो मैं क्या कर रहा हूँ। समझ आया? बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, अब कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे क्वेश्चनों को रूप देती हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। हाँ भैया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि आपको इस वक्त एक पॉइंट दिख रहा होगा, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया गया, सपोज कोई पी। तो पॉइंट दिया आपको पी, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब मेरे शब्दों पे ध्यान देना सभी, कि क्या आप पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी क्या आप ओपी वेक्टर बता सकते हो क्या आएगा? बोलो।
क्या एक्स आएगा? आई कैप एक्स आई कैप, जे कैप और जेड के कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसे मैं अगर आर वेक्टर से डिनोट कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है? एक सिंबल यूज कर लिया आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, समझ गए? स्मॉल ए ऐसे करके। अब एक मिनट समझना जरा, सभी क्लास द्वारा ज्वाइन करना, मैं फिर दोबारा से ये वाली बातें अच्छे से बताऊंगा। डन? अभी आज की क्लास में यही सीखा है कि अगर कोई भी पॉइंट दे तो आप उसका वेक्टर बना सकते हो। मेरी बात समझ गए? और उसकी वो छोटी छोटी बातें क्या हैं ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि आई जे के कैप का भी क्या रोल है